एक तरफ जहां जंगबंदी का दौर चल रहा है, वहीं पर इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि ईरान ने अमेरिका की 20 साल वाली जो डील है उसे ठुकरा दिया है। जी हां, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल पूरी खबर यह है कि ईरान ने ट्रंप की बड़ी जो पेशकश थी वो ठुकरा दी है। एटमी प्रोग्राम पर 20 साल पाबंदी का अमेरिका दरअसल मुतालबा चाहता था। अमेरिका ने मुतालबा किया था, लेकिन इस मुतालबे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका अब इजराइल के दरअसल नक्शे कदम पर चल पड़ा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी एटमी मुज़ाकरात में एक बार फिर बड़ा तातुल दरअसल इस वजह से भी पैदा हो गया क्योंकि अमेरिका यह चाह रहा है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको 20 साल के लिए ईरान एक तरह से स्टॉप कर दे, उसे रोक दे, लेकिन ईरान इस पर तैयार नहीं है। ईरान ने हामी भरी थी कि वो 5 साल के लिए एटमी प्रोग्राम से को दरअसल रोक सकता है, लेकिन 20 साल की मुद्दत दरअसल बहुत ज्यादा होगी। और ये पूरा जो पेशकश अमेरिका की थी, जो एक तरह से अमेरिका ने ईरान के सामने रखी थी, उस पेशकश को दरअसल ईरान ने सिरे से ही खारिज कर दिया। दरअसल यही तमाम चीजें अमेरिका की शराइत में भी शामिल थी, जो शराइत इस्लामाबाद टॉक में भी रखी गई थी, और इन्हीं शराइत पर कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका राजी नहीं हुआ था। और फिर जो ईरान की शर्तें थी उस पर अमेरिका राजी नहीं हुआ, और जो अमेरिका की शर्तें थी उस पर दरअसल ईरान राजी नहीं हुआ। तो ऐसे में अब अमेरिका को एक बार फिर झटका लगा है। यानी अमेरिका ने जो पेशकश ईरान के सामने की थी उस पेशकश को सिरे से ही ईरान ने खारिज कर दिया है। और वॉशिंगटन की जानिब से ईरान के सामने 20 साल तक, जी हां, 20 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने की तजवीज रखी गई थी कि 20 साल तक ईरान यूरेनियम दरअसल प्रोड्यूस नहीं करेगा, यूरेनियम को पैदा नहीं करेगा, जिसे तेहरान ने न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि एक ऐसी जवाबी पेशकश कर दी है जिसने व्हाइट हाउस में हलचल मचा दी है। जी हां, ईरान ने सिर्फ अमेरिका की इसे मुस्तरद ही नहीं किया है, बल्कि ईरान ने यह भी कह दिया है कि वो अपना जो यूरेनियम की अफजूदगी है उस पर ब्रेक नहीं लगाएगा और उसे चालू रखेगा। और ऐसे में यह कहीं ना कहीं डबल अटैक एक तरह से अमेरिका के ऊपर माना जा रहा है। यानी अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसे एक बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है। दरअसल ईरान ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी थी। ईरान ने कहा था कि जंग दरअसल रुक सकती है, पूरे तौर से रुक सकती है, या फिर इस जंग का खात्मा हो सकता है, मुस्तकिल जंग का खात्मा हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ अपनी शराइत हैं, उन शराइत को अमेरिका को मानना होगा। हालांकि 14-15 घंटे तक इस्लामाबाद में मैराथन बैठक चली थी, वो भी बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, और ये बैठक दरअसल किसी नतीजे पर पहुंचे हुए बगैर एक तरह से खत्म हो गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ईरान की जंग खत्म हो रही है, ईरान के साथ बातचीत होगी, ईरान के साथ बैठेंगे। हालांकि जब भी कोई जंग की सूरत हाल होती है, जंग जैसे हालात होते हैं और उसमें अगर बातचीत का दौर चलता है तो बातचीत का दौर लंबा चलता है। कभी पहले मरहले की बातचीत, दूसरे मरहले की बातचीत, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कई मरहले होते हैं। अभी तो इस्लामाबाद में महज एक शुरुआत हुई है, और अभी यह कहना कि बातचीत नाकाम हो गई, दरअसल जल्दबाजी होगी, क्योंकि जंग बंदी के बाद यह पहली बातचीत हुई थी, रस्मी बातचीत हुई थी। अभी दोनों मुल्क टेबल पर एक तरह से पहुंचे हैं, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि यह बातचीत कहां पर होगी ये तो नहीं पता है, लेकिन यह बातचीत जिस तरह से इशारा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बाकायदा उनका बयान आया है कि यह बातचीत शुरू होगी। तो यह बातचीत अगर शुरू होती है, क्या फिर ईरान की जो शर्तें हैं, क्या इन पर दोबारा से अमेरिका गौर व फिक्र करेगा? क्या ईरान की शर्तों को अमेरिका मानेगा? और अगर ईरान की शर्तों को अमेरिका मानता है तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी तस्वुर किया जाएगा। या यूं माना जाए कि जंग में ना तो जंग ही में ईरान अमेरिका जीत सका, और ना ही जब बातचीत के टेबल पर आया तो वहां भी अमेरिका को बड़ा झटका दरअसल लगा है। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आवाम की नाराजगी, अमेरिका में जो सेनेटर्स हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनकी नाराजगी, इसके अलावा दुनिया के कई ममालिक उनसे नाराज हैं। फिर अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इजराइल से जो
टारगेट इजराइल और अमेरिका का था, उस हदफ को भी इस जंग में अमेरिका और इजराइल नहीं हासिल कर पाए हैं। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बातें ईरान को लेकर, रिजीम चेंज को लेकर की जा रही थी और पूरी लीडरशिप को के खात्मे की बात की जा रही थी, जो भी बातें अमेरिका और इजराइल की तरफ की जा रही थी, वो कोई भी हदफ दरअसल इस जंग में अमेरिका और इजराइल नहीं हासिल कर पाए हैं। दरअसल यही अमेरिका और इजराइल की इस जंग में सबसे बड़ी हार और शिकस्त मानी जा रही है।